अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल टीथ। बेसिकली आर्टिफिशियल टीथ क्या होते हैं? ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि हमारे नेचुरल टीथ को सब्स्टिट्यूट कर दे। मतलब कि कोई ट्रॉमा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमारे पास टूथ लॉस हो गया, यानी कि नेचुरल टीथ हमारे लॉस कर गए हैं, तो उसकी जगह पे जो हम दाँत लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे आर्टिफिशियल टीथ होते हैं। अब आर्टिफिशियल टीथ क्या होते हैं? ये मेन कंपोनेंट ऑफ डेंचर। ये डेंचर के मेन कंपोनेंट होते हैं। अब आप लोग पार्शियल डेंचर बनाएंगे आगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि डेंचर होता क्या है। हम जैसे क्राउन है, ब्रिज हैं, ये लगाते हैं। ये सिर्फ क्या करता है, ये हमारे पास जो टूथ पार्ट होता है उसको, ये क्राउन पार्ट जो होता है उसको जो है ना कहने में रिप्लेस करता है। जबकि जो डेंचर होता है वो क्या करता है कि हमारे जो गम्स होते हैं ना, वो पार्ट भी उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब उसके ऊपर आकर इस तरीके से लग जाएगा कि ऐसा लगेगा कि हमारे गम्स भी और जो दूसरा टूथ पार्ट है, क्राउन पार्ट है, वो भी इसके साथ रिप्लेस कर गया है। तो ये हमारे पास डेंचर होता है। तो डेंचर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, हम पेशेंट के मुँह में लगा रहे हैं तो उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड अपीयरेंस, गुड अटैचमेंट अच्छी हो। अब कि ये ना हो कि पेशेंट के क्लिनिक तक तो लगे हुए हैं, घर जाते-जाते वो बाहर निकल गए। तो क्या है कि अटैचमेंट बहुत अच्छी हो, बायो-कंपैटिबल हो, कोई इरिटेशन वगैरह ना करें, लो डेंसिटी मतलब कि लाइट वेट हो। ऐसा ना हो कि पेशेंट को बहुत ऐसा फ़ील हो रहा हो कि बहुत हैवी कोई चीज़ उसके मुँह में रख दी है, ठीक है? तो बहुत लाइट वेट के हो, लो डेंसिटी के हो। रेजिस्ट फ्रैक्चर एंड रेजिस्ट एब्रेसिव फोर्सेस, कोई मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह को रेजिस्ट कर सके, फ्रैक्चर ना हो। तो ये सारी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आर्टिफिशियल टीथ की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आर्टिफिशियल टीथ हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्रेलिक और एक होता है पोर्सलिन। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। एक्रेलिक की जो डेंसिटी है वो है हमारे पास 1.2 और पोर्सलिन की 2.4। डेंसिटी मीन्स उसका वेट वगैरह, सही है। तो अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि पोर्सलिन जो है हाई वेट के होते हैं, जबकि जो एक्रेलिक है वो लो वेट के। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्रेलिक का 80 और पोर्सलिन का 7। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.5 और पोर्सलिन का 80। हार्डनेस जो है एक्रेलिक की 20 है और पोर्सलिन की 500 है। हार्डनेस मीन्स के उसके कि वो फ्रैक्चर को कितना रेजिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। जितने मटेरियल हार्ड होगा उतना ही उसको फ्रैक्चर होने का ख़तरा होगा। तो यहाँ पर बाकी के कुछ हमारे पास डिफरेंसेस हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये वाइवा में पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक एंड पोर्सलिन। तो एक्रेलिक का तो सबसे जो क्या नाम है, पहला हम देखें डिफरेंस तो वो है कि इसकी ट्रांसलूसेंसी कम है, मतलब कि इसकी अपीयरेंस कम है। जबकि पोर्सलिन बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होता है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी अपीयरेंस होगी इसकी। एक्रेलिक का वेट कम होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा। ये हार्डनेस की वजह से देखें ये ब्रिटल नहीं होगा, जबकि ये ब्रिटल होगा। तो जो पोर्सलिन का मेन एडवांटेज है वो इसके एस्थेटिक वैल्यू, ये ट्रांसलूसेंसी इसकी, और जो मेन इसका डिसएडवांटेज है वो है ब्रिटलनेस। फिर हमारे पास एक्रेलिक जो है वो मोर कंपैटिबल होता है, मतलब कि हम पेशेंट के माउथ में आसानी से लगा सकते हैं, कोई इरिटेशन वगैरह या ब्लिस्टर्स वगैरह नहीं होंगे। जबकि पोर्सलिन जो है ना लेस कंपैटिबल है। अच्छा, अब इसके अटैचमेंट देखें। अटैचमेंट मतलब कि किस तरीके से हमारे नेचुरल टीथ के साथ आकर अटैच कर जाता है, तो ये केमिकली पूरा प्रोसेस होगा। जबकि यहाँ पर मैकेनिकल अटैचमेंट होती है। मैकेनिकल अटैचमेंट मीन्स कि हमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। अब किस तरीके से होता है ये देखिए, मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश तो की है। ये जो हमारी डेंचर बेस होती है, सही, डेंचर बेस क्या होता है? डेंचर का वो पार्ट जिसके ऊपर जैसे दाँत है, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं, सही है, मतलब कि वो उसके कंसिस्ट करता है। तो जो डेंचर बेस है उसके ऊपर हमारे होल्स होते हैं, हम होल्स बनाते हैं डेंचर बेसिस में। और जो हमारी पोर्सिलीन के दाँत है ना, इनके ऊपर हम इस तरीके से मेटल पिन्स लगा देते हैं। अब ये मेटल पिन्स इन होल्स में जाकर इंटरलॉक कर जाती हैं, जैसे कि हमारे पास कोई लॉक एंड की वाली जो सिस्टम होता है ना, इस तरीके से ये होल्स हैं और ये मेटल पिन्स हैं। ये पिन्स होल्स के अंदर जाके इंटरलॉक करेंगी। तो ये हमारे पास होता है मैकेनिकल अटैचमेंट। लेकिन साथ ही यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्लिकिंग साउंड कॉज करते हैं। मतलब कि इनको जब हम पोर्सलिन के दाँत लगे हुए होंगे तो पेशेंट का क्या होगा कि जब वो बात करेगा या कुछ चीज़ चबाएगा, च्यू करेगा, ग्राइंड करेगा, तो उसको ना एक क्लिक साउंड आएगा, मतलब कि कुछ ना आवाज़ आएगी। तो वो किस वजह से आती है? जब आप वाइवा में एक्सटर्नल को कहोगे कि इसका मेन जो है क्या नाम है डिफरेंसेस बता रहे होगे और आपने बोल दिया कि क्लिकिंग साउंड होता है, तो वो बोलेगा क्लिकिंग साउंड क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि हम जब इसको मैकेनिकल अटैचमेंट देते हैं, जब होल्स और पिन्स, क्या है, हम होल्स बनाते हैं डेंचर बेस में और पिन्स लगाते हैं हम, मेटल पिन्स,
अपने पोर्सलिन के दांतों में, पोर्सलिन टिथ लग दिया, ठीक है। जब इसके ऊपर हम लगाते हैं तो इन दोनों को जब भी देखो ये लॉक कर रहा है ना, इंटरलॉक जब हो रहे हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस गैप की वजह से जब पेशेंट अपना जॉ मूव करेगा, जैसे पता है खाते वक्त या बात करते वक्त, तो वो ये होल्स जो इसके अंदर गैप आया हुआ होगा, ये गैप क्या करते हैं, ये क्लिकिंग साउंड कॉज करेंगे। तो ये इसका रीज़न है। जबकि यहाँ पर एक्रिलिक में क्लिकिंग साउंड नहीं होता। अब वो क्लिकिंग साउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी अटैचमेंट केमिकली है, मैकेनिकली हमने कोई काम नहीं किया, केमिकली सारा प्रोसेस हो गया, इसकी अटैचमेंट हो गई। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे एक्रिलिक और पोर्सिलिन के। होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।